हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग चलते हैं सफलता टेस्ट सीरीज डे 8 में। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 7 आवर। एक टैप है जो टैंक को फिल कर रहा है 7 आवर में। कितने आवर में हीरो? 7 आवर में। करा आफ्टर हाफ द टैंक फिल, आधा टैंक फिल होने के बाद बोल रहा कि 4 मोर सिमिलर टैप आर ओपन। कि सर हाफ टंकी अगर भर गया उसके बाद 4 और टैप को लगा दिया गया। सर का मतलब टोटल कितना हो गया हीरो? 5 टैप। तो आप क्या करोगे, ये 7 आवर किसको लग रहा है हीरो? पहला जो टैप दिया था उसका कैपेसिटी दिया हुआ ना, तो आप निकाल सकते हैं कि पार्ट ऑफ टैंक फिल बाई टैप फर्स्ट इन 1 आवर। 1 आवर में कितना भरेगा हीरो? अगर वो 7 आवर में भर सकता है तो 1 आवर का उसका काम कितना हो जाएगा? 1/7। कि सर पार्ट ऑफ टैंक फिल बाई टैप 1, जो टैप 1 है 1 आवर में 1/7 काम करेगा। अब क्या बोल रहा है कि आफ्टर हाफ टैंक, उसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, हाफ के बारे में हमको काम करना है। तो पहले क्या करेंगे, कितने लोग मिलके, इट मींस कितना टैप मिलके हाफ टैंक को फुल किया हीरो? तो 4 मोर का मतलब 5 टैप। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल बाई टैप 1, एक टैप 1/7 करता है। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल बाई 5 टैप कितना भरेगा हीरो 1 आवर में? 5/7 ये होगा ना। 1 आवर में जो ये कैपेसिटी निकला, किसका निकला? 5 टैप का 1 आवर का। किसका? 1 आवर में 5 टैप जो है कितना फिल करेगा हीरो? 5/7। तो कितना टाइम लेगा? अगर 5 टैप मिलके 1 घंटा में इतना काम करता है तो टाइम रिक्वायर्ड पूछेगा कि टाइम रिक्वायर्ड टोटल टाइम कितना लेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, वर्ग को रेसिप्रोकल कर देते हैं सर, तो टाइम निकल जाता है कि सर ये इतना काम कर रहा है तो 7/5 कर देंगे। तो ये मालूम चल गया हीरो कि सर ये 5 टैप मिलके ये इतने दिन में इतने टाइम में काम को कंप्लीट कर देगा। तो क्या हीरो हमको क्या निकालना है? ये टाइम रिक्वायर्ड होगा पूरे काम को ना, तो हमको हाफ काम के बारे में निकालना है कि सर ये जो फुल वर्क है वो 7/5 में काम कर रहा है, तो हाफ कितने में करेगा सर? हाफ वर्क करना है, क्योंकि हाफ वर्क तो वो हाफ काम कर चुका पहले। हाफ टैंक फुल है पहले से, वो बता रखा कि 7 आवर में पूरा कंप्लीट करता है, तो हाफ उसका काम है का मतलब 3.5 घंटा का काम वो कर चुका है। अब जो हाफ वर्क है, हाफ टैंक को फुल करना है, उसका कैपेसिटी निकाल रहे हैं। तो ये है कंप्लीट, 5 मिलके कंप्लीट कर रहा है इतना में, तो हाफ वर्क कितना में कर देगा हीरो? 7/5 इंटू हाफ कर लीजिएगा कि सर 7/10 ये फिक्स है कि इसके रिस्पेक्ट में इसमें क्या होगा और कम टाइम लगेगा, तो क्योंकि हाफ काम कर रहे हैं। तो ये जो आपका हो गया 7/10, ये हाफ जो बच रहा था उसका टाइम हो गया हीरो। और इधर जो है हाफ में कितना टाइम लगा था? 7/हाफ बोल सकते हैं। 7 आवर फुल टैंक भरने में, तो हाफ टैंक भरने में सर 7/हाफ। तो आपसे पूछ रहा व्हाट इज द टोटल टाइम? टोटल टाइम कितना लग रहा है सर? तो 7/10, तो इधर हाफ 5 टैप मिलके लगाया 7/10। और स्टार्टिंग में जो था उसका था कि सर कोई टैप जो है 7 आवर में टैंक को फुल करा, तो हाफ कितने में करेगा हीरो? 7/2 नॉर्मली आप कर सकते हैं। अब ये टोटल टाइम को ऐड कर दो, टोटल टाइम को ऐड करोगे 10 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 और 2 का एलसीएम 10, ये 7 हो गया, 2 5 जा 7 5 जा 35, ये 42/10 डिवाइड करोगे 4.2 आ गया। देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन में सर आवर और मिनट में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है 4 आवर। अब ये जो डेसिमल में है उसको भी आप चेंज कर लो मिनट में। तो क्या करते हैं हीरो, डेसिमल को अगर मिनट में चेंज करना होता है
तो 4 आवर तो है ही, ये 0.2 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हीरो। तो 60 से मल्टीप्लाई करने का मतलब डेसिमल गया नीचे 0, ये कट गया 6 2 जा 12। अब देखो 4 आवर 12 मिनट, ये मिनट में चेंज कर लिया हम लोग, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। 4 आवर 12 मिनट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 2 पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर। ये दोनों मिलके 4 घंटा में क्या करता है, टैंक को फिल करता है। पाइप बी टेक 6 आवर मोर देन ए। यहां पे बोल रहा है कि जो पाइप बी है, पाइप बी टेक 6 आवर मोर देन ए। तो ए से 6 आवर मोर लेता है, तो एक बार में हम लोग लेट करेंगे कि लेट टाइम रिक्वायर्ड बाई ए इज इक्वल टू एक्स आवर। तो बी कितना लेगा हीरो, टाइम रिक्वायर्ड बाई बी एक्स प्लस 6 आवर। यही होगा कि सर ए अगर एक्स आवर लेता है तो बी कितना ले लेगा, एक्स प्लस 6 आवर। अब बोल रहा है कि ए और बी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर। दोनों मिलके कितने देर में भरता है, 4 आवर में। तो ये दोनों का टाइम हमको पता चल गया, तो 1 आवर का वर्क निकाल लेंगे हीरो कि 1 आवर वर्क अगर ए का निकालेंगे तो 1/x और बी का निकालेंगे तो 1/x प्लस 6, यही हो जाएगा। और इज इक्वल टू दोनों मिलके 4 आवर में अगर काम को कंप्लीट करता है तो 1 आवर का वर्क दोनों का एक साथ वाला निकालेंगे तो 1/4। एक इक्वेशन हम लोग बना लिए कि सर 1 आवर वर्क ए का 1 आवर वर्क बी का दोनों का एक साथ सम कर दिए, क्योंकि दोनों का एक साथ वाला भी टाइम दिया हुआ है कि 4 आवर में कंप्लीट करता है, तो 1 आवर में 1/4। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम हो गया x इंटू एक्स प्लस 6, x कैंसिल, x प्लस 6, यहां x प्लस 6 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1/4। जब आप सोल्व करिएगा तो 2x प्लस 6 इंटू 4 हो जाएगा, और यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया x स्क्वायर प्लस 6x। ये 4 2 जा 8x प्लस 6 4 जा 24 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। सबको उधर फेंक दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x प्लस माइनस 24 इजिकल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इजिकल टू 0। मिडिल टर्म को एक्सप्लिट कर दो हीरो, ये 24 है, एक्स स्क्वायर यहां पे 6 और 4 में तोड़ दो, माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इसको कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिए तो x माइनस 6 प्लस 4 कॉमन लेंगे, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से x माइनस 6 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप एक बार x माइनस 6 इजिकल टू 0 लेंगे, x इजिकल टू 6, क्योंकि प्लस वाला लेगा हीरो तो ये माइनस में दे देगा, जो कि कंसीडर होगा नहीं। तो x इजिकल टू 6 देखे तो 6 आवर ऑप्शन में है, क्योंकि x जो हम लोग लिए थे टाइम रिक्वायर्ड ए का, और ए का ही पूछ रहा है हीरो कि टाइम टेकन बाय ए टू फिल द टैंक, तो कितने आवर में भरेगा, 6 आवर में। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है टू पाइप ए एंड बी, दो पाइप हीरो कैन फिल अ टैंक 30 मिनट्स और 40 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। दोनों का कैपेसिटी दिया हुआ है कि एक पाइप जो है 30 मिनट में भरता है, तो दूसरा 40 मिनट्स में भरता है। करा बोथ पाइप आर ओपन, अगर दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए, द टैंक विल फिल इन 21 मिनट्स। इफ पाइप बी इज टर्न ऑफ आफ्टर, कितने मिनट के बाद पाइप बी को ऑफ कर दिया जाए कि 21 मिनट्स में
काम कंप्लीट हो जाए। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है आप निकाल लेंगे कि पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय पाइप ए इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना भरेगा हीरो, 1/30। फिर पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय पाइप बी इन 1 मिनट, ये कितना भरेगा हीरो, 1/40। कि सर 1 मिनट का काम निकाल लिए। अब बोल रहा है कि बी जो है कुछ टाइम के बाद बंद कर दिया जाता है टाइप बी को, तो बोल रहा है कि कितने मिनट के बाद टाइप बी को बंद कर दिया जाए कि 21 मिनट में, 21 मिनट में पूरा कहानी खत्म हो जाए। जो पूछ रहा उसी को मान लो कि लेट द टाइम, बी के बारे में पूछा ना, लेट द पाइप बी इज टर्न्ड ऑफ एट, मिनट में सब एट एक्स मिनट, हम लोग ऐसा मान लिए कि एक्स मिनट के बाद उसको बंद कर दिया जाता है। सर नहीं दिया हुआ था, तो आप 1 मिनट में कितना काम करते पता है ना। और ए के बारे में पता है कि ए तो सर जितना देर तक काम हो रहा है उतना देर तक कर रहा है। बी है जो सर 1 मिनट में इतना करता है, तो x मिनट के बाद उसको बंद कर जाता है, तो x मिनट तो काम कर रहा है ना हीरो। तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/30, ये 1 मिनट का काम है ए का, और कितने मिनट तक काम कर रहा है, 21 मिनट्स तक। सर कर दिए इसका काम कि 21 मिनट में कितना काम करेगा, प्लस बी है जो 1 मिनट में 1/40 कर रहा है हीरो, तो कितने मिनट तक काम कर रहा है, पाइप बी जो टर्न ऑफ एट आफ्टर x मिनट है ना, x मिनट के बाद x मिनट तक काम करता है, x मिनट तक काम करता है, तो 1/40 इंटू एक्स, और काम हमेशा 1 होता है हीरो, ये ध्यान देना, वर्क हमेशा 1 होता है। तो हम क्या किए, ये दोनों काम को सम कर दिए और 1 से इक्वेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, कटेगा तो काट दो, 3 7 जा 21, 3 10 जा, तो ये हो गया 7/10 प्लस x/40 इज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और थोड़ा चमकीला बनाया जाए। देखो 10 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा हीरो, 40, 10 4 जा 7 4 जा 28 प्लस यहां x हो गया इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहां से 28 प्लस एक्स इज इक्वल टू 40, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 12। देखे तो ऑप्शन में है दिया हुआ 12 मिनट्स, वही पूछा था कि पाइप बी इज टर्न ऑफ आफ्टर, तो ऑफ आफ्टर x मिनट हमने लेट किया था कि x मिनट के बाद x आ गया सर, 12 मिनट्स के बाद टैप बी को बंद कर देंगे सर, तो मेरा पूरा कहानी 21 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर, कौन था, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पीड ऑफ अ बोट एंड स्ट्रीम पे बेस क्वेश्चन आ गया। द स्पीड ऑफ द बोट इन अ स्टील वाटर, स्टील वाटर पता है ना, आपको क्लास में बताते हैं कि स्पीड ऑफ अ बोट इन अ स्टील वाटर को x मान लो और स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम को y मान लो। चलो यहां क्या है भाई, स्पीड ऑफ अ बोट इन अ स्टील वाटर दिया हुआ हीरो, स्पीड ऑफ अ बोट इन अ स्टील वाटर दिया हुआ है, आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर पूरा, एंड द रेट ऑफ करंट, करंट का मतलब y दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर।
कह द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट इज, पता है आपको डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर बोट जा रहा है सर, तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। और डाउन स्ट्रीम में हमेशा जो आपका स्पीड होगा इंक्रीज होगा, क्योंकि ऐड हो जाता है सर, उसका डायरेक्शन उसी फ्लो में रहता है, तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट 12 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सर डाउन स्ट्रीम में। इट मींस जिस डायरेक्शन में आपका करंट का फ्लो है उसी डायरेक्शन में अगर बोट भी फ्लो कर रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा सर आफ्टर 12 मिनट्स। 12 मिनट्स में यहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। खूब यूज होता है ये फॉर्मूला, आप इसको याद कर लीजिए, एक बेसिक फार्मूला है जिसका यूज करेंगे। हमसे पूछ रहा डिस्टेंस से पूछ रहा नहीं रो एस, इसको याद रखने के लिए हम लोग एक फार्मूला बोलते हैं एस इजिकल टू वीटी स्पीड इनटू टाइम। आप जैसे याद रखो डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इनटू टाइम। आपसे पूछ रहा है कितना डिस्टेंस, स्पीड दिया हुआ है हीरो, स्पीड का मतलब कौन सा स्पीड सर, तो बोल रहा है डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड में क्या होता है, दोनों ऐड हो जाएगा एक्स और वाई। ध्यान देना, अप स्ट्रीम होता तो एक्स माइनस वाई, लेकिन यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम में जा रहा है और टाइम कितना ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है। तो एक्स और वाई आपको पता है, यस सर, 15 प्लस 3 ऐड कर दीजिए और 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 इंटू 12 मल्टीप्लाई करो और देखो तो आंसर कौन सा आएगा। यहां पे ध्यान देंगे ये मिनट में दिया हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक करोगे घटना घट जाएगा। ये 12 मिनट दिया हुआ है तो इसको आवर में कन्वर्ट कर लेना हीरो। क्यों? क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर है और आपका डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है। तो क्या सर इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं हीरो, बाई 60 से डिवाइड करते हैं, बाई 60 से डिवाइड करते हैं। देखो तो कटेगा, 12 5 just 60, आपका हो गया 18/5, 18/5 डिवाइड कर लीजिए आराम से, इस सब में गलती मत करिएगा। 5 3 15, यहां 3 हो गया, डेसिमल दिए 5 6 3.6 किलोमीटर। देखे तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। 3.6 किलोमीटर कवर करेगा सर जब वो करंट के फ्लो में मूव करेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मर्चेंट हैज 1000 kg ऑफ शुगर। एक कहानी पे बेस थोड़ा क्वेश्चन दे दिया है, इसको आप एलिगेशन के फॉर्मेट पे भी बना सकते हैं। ये इतना केजी ऑफ शुगर है, वो देखा कि अ पार्ट ऑफ विच ही सेल एट 8% प्रॉफिट। कुछ पार्ट जो है 1000 का, कुछ पार्ट जो है वो 8% प्रॉफिट पे बेचा है। हो सकता है कि बारिश हो गया होगा और ऊपर से शुगर थोड़ा गीला हो गया होगा सर, तो उसको कम प्रॉफिट पे बेच दिया। एंड रेस्ट 18%, एंड रेस्ट एट 18% प्रॉफिट, और जो रिमेनिंग आप क्वांटिटी बच गया उसको 18% के प्रॉफिट पे बेचा है। आगे बोल रहा है ही गेन 14% ऑन द होल। होल पे वो 14% का प्रॉफिट उसको होता है। जो फाइनली कैलकुलेट करता है तो देखता है कि सर ओवरऑल हमको 14% का प्रॉफिट हुआ। बोल रहा है कि द क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट, 18% प्रॉफिट पे जो वो बेचा, तो कितना केजी बेचा सर, वही आपसे पूछ रहा है। जो पूछ रहा है उसी को मान लो। हम लोग तो वही काम करते हैं मैथ में कि जो पूछ रहा है उसी को मान लेना है कि क्वांटिटी सोल्ड पूछ रहा है कि 18% प्रॉफिट पे कितना आप बेचे। तो चलो हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट द क्वांटिटी सोल्ड at 18% प्रॉफिट भी x केजी में है, x केजी मान लिए।
कि हम 18% प्रॉफिट पे x kg सोल्ड किए। फिर क्वांटिटी सोल्ड एट 8% प्रॉफिट, बी उस पे कितना बेचा होगा, तो टोटल 1000 kg है हीरो, तो 1000 माइनस x kg बेचा होगा, x kg घटा दो, यही बेचा होगा ना, ये 8% प्रॉफिट पे, x kg 18% प्रॉफिट पे, और 1000 माइनस x kg 8% के प्रॉफिट पे। ओवरऑल यहां पे एक छोटा सा कह सकते हो कि एक ट्रिकी फार्मूला के तौर पे इसका यूज करिएगा तो कैलकुलेशन आपका आसान कर देगा कि सर जो ओवरऑल की कहानी होती है तो ओवरऑल को अगर ए से हम डिनोट करें तो यहां पे A1N1 का यूज कर लेंगे प्लस A2N2 बाई N1 प्लस N2, और N1 N2 क्या है सर, क्वांटिटी को दिखा रहा है, और A1 A2 क्या है सर, यहां पे कितना परसेंट प्रॉफिट को दिखा रहा है। उस फॉर्मेट पे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे जो कि आपके लिए आसान करेगा कि सर ओवरऑल वो 14% का प्रॉफिट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पे डेटा को रख दीजिए, आपको काफी आसान बना देगा। हम लोग क्या करेंगे, A1 मान लीजिए किसको, किसी एक को मान लीजिए कि सर अगर 18% है तो 18 इंटू एक्स प्लस A2 कितना हो गया हीरो, 8 इंटू 1000 माइनस एक्स, और बाई N1 प्लस N2 कितना है, 1000, टोटल 1000 है ना, उसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए कि ये कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, यहां से हो गया 14000, यहां हो गया 18x प्लस 8000 माइनस 8x, 8000 को खींच के इधर ले आओ, जब 8000 को यहां खींच के ले आओगे तो 6000 हो गया, और यहां ये 18 में से 8 गया तो 10x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6000 बाई 10 कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 600, और x किसको माने थे हीरो, x माने थे कि जो 18% प्रॉफिट पे जो हम लोग बेचे हैं उसी को माने थे कि x kg, तो 600 kg में माने थे, तो इसका यूनिट हो जाएगा 600 kg, कि सर ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर कि 600 kg वो सेल किया 18% प्रॉफिट पे। तो ये आपका क्वेश्चन बना इस पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, करा इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वेराइटी ऑफ पल्स कॉस्ट ₹85 पर केजी एंड ₹100 पर केजी रिस्पेक्टिवली। यहां दो टाइप का क्या है, ये आपके पास ग्रोसरी आइटम है जिसका प्राइस दिया हुआ, पल्स है जिसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। आपको पता है इसमें कि अगर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ तो कॉस्ट प्राइस लेते हैं। यहां पे मिक्सचर का क्वेश्चन है, हम लोग यहां पे फार्मूला लगाएंगे कि चीपर आइटम का लेते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर आइटम, और इधर कॉस्ट प्राइस ऑफ डेयर आइटम, और बीच में मीन प्राइस लेते हैं जो कि आपको फार्मूला पता है। हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं, बस समझा रहे हैं आपको कि पहले चीपर आइटम का कॉस्ट है 85 और जो डेयर है जो कॉस्टली है उसका 100 है, और मिक्सर का भी प्राइस दे रखा है। आपसे रेशियो पूछ रहा है, बहुत आसान, 92 ये दिया हुआ है मीन प्राइस, तो जो निकल के आएगा वो रेशियो ही तो आता है। एक बार 100 माइनस 92 करेंगे तो 8 आया, इधर एक बार 1 से माइनस होगा तो 1 को माइनस करेगा, 92 में से 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 7, 8:7। ये जो आया, ये जो रेशियो आया ये क्वांटिटी का रेशियो आता है। कि किस रेशियो में सर, अगर ये केजी में है तो ये बता सकते हैं कि 85 रुपीज केजी वाला 8 केजी मिलाएंगे सर, तो 100 रुपये वाला 7 केजी मिलाएंगे, तो इस रेट से बेचेंगे, मेरा काम हो जाएगा, यही इसका मतलब होता है। तो ये यहां पे ऑप्शन था कि किस रेशियो में मिलाएंगे, तो ऑप्शन होगा 8:7। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अब आ गया मॉडलों पे बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही
नॉर्मल क्वेश्चन है, काफी इजी है, बस एक ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि यहां पे रिमाइंडर पे काम होता है, जो भी रिमाइंडर होगा वही आंसर होगा, एक दिमाग में सेट कर लेना। अब कैसे सर, यहां पे दोनों का सम कर लीजिए, आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं कि मॉड 50 और प्लस 57 मॉड 50, लेकिन ये बेवकूफी होगा कि सर ये प्लस है, अगर बड़ा नंबर मल्टीप्लाई में होता है तब उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। यहां पे नॉर्मली ऐड करना आसान होगा, 9 प्लस 7 कितना हो गया 16, 1 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10, 106 मॉड 50 एरो। क्या आप डिवाइड कर सकते हैं? 106 में 50 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? तो इससे बेहतर है कि आप इसको और छोटा कर लो कि सर ये 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा कि सर 53 में 25 से डिवाइड करो, 25 टू जा 50, रिमाइंडर जो आया उसी पे खेल होता है। रिमाइंडर कितना आया 3 आया। देखिए ऑप्शन, एक मिनट यहां देखो तो 52 जा 100, इसमें छोटा मत करो, 52 जा 100, रिमाइंडर कितना आ गया 6 आ गया। तो रिमाइंडर पे ये मॉडुलो का कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है, तो यहां पे रिड्यूस नहीं करना होता है, ये हम लोग रेशियो का कॉन्सेप्ट लगा दिए और यहां पे था मॉडुलो। तो मॉडुलो में क्या होता है, जो नंबर एग्जैक्ट रहता है उसी को डिवाइड करना होता है। क्यों? यहां पे बोला है मॉड 50 का मतलब 50 से डिवाइड करना है, तो जो भी सम आएगा आप रिड्यूस नहीं करेंगे। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता तब हम लोग रिड्यूस करते, लेकिन याद आया कि अरे मॉडुलस का क्वेश्चन है, तो मॉडुलस में जो भी नंबर रहेगा उससे एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, रिमाइंडर आ गया 6, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही काम, बोले थे कि आपको रिमाइंडर पे बेस्ड होता है, डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े हैं ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वही वहां पे रिमाइंडर जो आता है उसी पे। इसमें बस ये एक ध्यान देना है कि रिमाइंडर निगेटिव नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर निगेटिव नहीं आना चाहिए। अब 18 10 जा 180 होता है, मॉड 7 क्या करेंगे, वही फिर से 7 2 जा 14, 4 बच गया, 7 6 जा ज्यादा हो जाए, 7 5 जा 35, 5 रिमाइंडर बच गया। देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस क्लॉक दे दिया, डरना मत कि सर यहां 12 आवर क्लॉक है सर, ये बस डराने के लिए दूसरा स्टेटमेंट डाल देगा, लेकिन काम वही करना है। 14 8 जा, खाली टेबल तुमको याद रहना चाहिए, 112 होता है हीरो, 14 8 जा 112, और यहां इसको लिख लेना है मॉडुलस के फॉर्म, मॉड 12। ये उसी चीज को बोल रहा है, उसी चीज को बोल रहा है कि आप 12 से इसको डिवाइड करो, 112 को 12 से डिवाइड करिए, 12 9 जा कितना रिमाइंडर बच गया, 4 रिमाइंडर बच गया। देखिए तो 4 जो रिमाइंडर है वही क्लॉक, क्योंकि यहां क्लॉक पे बेस क्वेश्चन है, तो 4 o'clock ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहां पे 2 टाइम को ऐड किया है, 9:30 और 16:40, कोई दिक्कत नहीं है, ये 70 हो गया, ये 25 हो गया, लेकिन 70 मिनट है तो 60 मिनट को इधर खींच लो तो ये आवर में आ जाएगा 26 आवर 10 मिनट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मॉडुलो 24 करना है, इट मीन्स 26 is to 10 मॉडुलो 24। अब आपको 26 को 24 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर बच गया 2, तो 2 आवर 10 मिनट्स। देखिए तो ऑप्शन में है 2 आवर 10 मिनट्स, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। तो आज का सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर आगे हम लोग आई होप और बेहतर आगे होगा, जो भी आज हुआ उसको बेहतर तरीका से एंजॉय कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।